सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करते हैं जो सी जी पी टी टी एम का मेंस एग्ज़ाम हुआ था 25 जनवरी को ऑफ दिस ईयर। तो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था तो उस बेसिस पे उन्होंने एन टी वालों ने कल ही अपना साइट पे रिलीज़ कर दिया है आंसर की अलॉन्ग विथ योर रिस्पॉन्स शीट एज वेल। तो आप अपने रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को मिला सकते हैं और उस बेसिस पे आज हम लोग एक एनालिसिस देखते हैं कि क्या स्कोर यहाँ पे सेफ़ रहता है और एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्कोर यहाँ पे सेफ़ हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं जो जो हमारे पास नोटिफिकेशन था सी जी पी टी टी एम की तरफ से, तो उनकी नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हैं कि ये मेंस का जो नोटिफिकेशन इन्होंने जो सी जी पी टी टी एम का जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था, इसमें ये प्रीलिम्स का जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया था इन्होंने जो रखा था, प्रीलिम्स का जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया था वो ये रहा यहाँ पे। वो था कि द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्ज़ाम शैल बी अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। इट मीन्स कि हमारे पास जो वैकेंसी थी, टोटल कितनी वैकेंसी थी, 553 वैकेंसी जो थी उसमें वो 20 टाइम्स को वो सेलेक्ट करने वाले थे फॉर द मेंस एग्ज़ाम। इट मीन्स दैट हमारे पास 11,060 कैंडिडेट्स जो थे दे वर सेलेक्टेड फॉर द मेंस एग्ज़ाम। अब क्या होता है कि 25 को एक बार फिर से एन टी ए वालों की तरफ से एक ब्लंडर हो जाता है और वो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर देते हैं उनको वो, और रात को 8 या 9 बजे रात को इंटीमेट करते हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो चुका है या तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है और कुछ लोग जो है वो मोबाइल चेक नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चल पाता है, तो वो लोग क्या होता है कि 25 को नहीं पहुंच पाते हैं। बट स्टिल जैसा हमें पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट द सीट्स वेयर फुल फॉर द ऑल द सेंटर्स इन द मेंस एग्ज़ाम वन। सो अगर उस केस में मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द कैंडिडेट्स appeared on the mains exam held on 25 जैन। तो इसका अगर 95% देखा जाए तो आता है करीब 10,500। सो दिस मच कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड। ओके, अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो क्राइटेरिया यहाँ पे बन के आती है कि यार मीन्स एग्ज़ाम को कितने लोग पार कर पाएंगे, तो इन्होंने भी इसके बारे में भी साफ साफ इन्होंने लिखा है। अपने नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जारी किया है, भले एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे भी एन कराए, बट नोटिफिकेशन में तो यार कोई अपने एंड से इन्होंने कमी छोड़ी नहीं है, सब चीज़ समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू may be about 5 times the number of candidates total approximated number of seats will be filled through this recruitment process। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उस सीट्स के कंपैरिजन में 5 टाइम्स वो कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल सीटें हैं 553, इसके करस्पॉन्डिंग वो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं, दैट इज़ 2765। वेट अ मिनट, 2765 कैंडिडेट्स विल क्लियर द मेंस एग्ज़ाम। आई होप इतना चीज़ें सबको समझ में आ रहा होगा। एक सेकेंड, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो 10,500 कैंडिडेट्स थे जो कि अपीयर हो पाए थे ऑन द 25 जैन,
बट आपको पता होगा कि एक री एग्ज़ाम भी हुआ था, प्लस री एग्ज़ाम ऑन आई थिंक 5th ऑफ फेब को हुआ था री एग्ज़ाम, 5th फेब 2024। और उस एग्ज़ाम में जो बचे हुए कैंडिडेट्स थे और समथिंग अबाउट नियरली 500 कैंडिडेट्स में हैव मिस्ड, बट कम से कम 500 लोगों ने फिर से अपीयर किया होगा। सो इसमें हम और जो अपीयर्ड कैंडिडेट्स थे 95% ऑफ दिस, दैट इज़ 10,500 प्लस और 500 कैंडिडेट को मान लेते हैं जो कि अपीयर हुए होंगे ऑन द 5th एग्ज़ाम 2024। इससे ज़्यादा अपीयर नहीं हुए होंगे जितना हमें पता चल रहा है। तो आप मान के चलिए टोटल आपके पास अब कितने हो गए, 11,000 कैंडिडेट्स हैव गिवन मीन्स, दे हैव गिवन मीन्स। एंड कितने सेलेक्टेड हो रहे हैं हमारे पास, एंड 2165 कैंडिडेट्स विल क्लियर द मीन्स एग्ज़ाम। तो आइए बात करते हैं कि कितने लोग, क्या परसेंटेज हो रहा है यहाँ पे सिलेक्शन का। इट मीन्स दैट 2765 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर द, will clear the means exam and will go for interview and will go for interview. This number 2765 need to be divided by 11,000. So यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.251। और इसको आप अन्य शब्दों में अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि 25% of the candidates appeared on mains will get a call for the interviews. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 25% का मतलब हुआ 1 out of 4, 1 out of 4। इसका मतलब you have to be one among the 4 candidates to get the call for interview. So that is pretty good number if we say in compare to other government exam। यहाँ पे obviously ज़्यादा number of candidates को बुलाया जा रहा है, ये रेशियो काफ़ी सही लग रही है हमें देखने से। तो 5 times above the total number of vacancies to be filled through this recruitment may be eligible for the interview, यहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है। तो ये हमने निकाल लिया सिलेक्शन रेशियो 25% और हमें बनना है 1 out of 4। अब आइए देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज़ क्या हैं और कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए होंगे। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स दैट मे हैव अपीयर्ड विल बी 50 into 20 बिकॉज 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में 1000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। इसी तरह से आपके बायोकेमिस्ट्री में 400 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। इसी तरह से यहाँ पे 300 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था इन फूड टेक्नोलॉजी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल रहे यहाँ पे। तो बायोटेक्नोलॉजी में बुलाया गया था 1000 कैंडिडेट्स को, बायोकेमिस्ट्री में बुलाया गया था 400 कैंडिडेट्स को, फूड टेक्नोलॉजी में बुलाया गया था 300 कैंडिडेट्स को, केमिस्ट्री में बुलाया गया था 1120 कैंडिडेट्स को, और पॉलीमर साइंसेज में बुलाया गया था 180 कैंडिडेट्स को, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बुलाया गया था आपके 1060 कैंडिडेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलाया गया था
2160 नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बुलाया गया था 580 कैंडिडेट्स को मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 11,000 लोगों ने अपीयर किया था आउट ऑफ 1160। तो ऑलमोस्ट ऑल हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम एज वेल। यस, इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स almost all candidates who have cleared prelims have appeared for the mains exam। तो ये हमारा जो टोटल नंबर बन रहा है कंप्यूटर साइंसेस की तरफ से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 63 × 20 दैट इज़ 1260 and this will be 600 and this will be 980, this will be 1980 and this will be 80 and this will be 860 and when we will sum this up, जैसा कि पता है, तब हमें मिलेगा 11,060। So this is the total number of candidates who have appeared in respective domain, you can see। तो अब आपको करना क्या है कि आपका सिलेक्शन रेशियो क्या बनेगा ये जानने के लिए व्हाट आर योर चांसेस, एक रफ़ आइडिया लेने के लिए। हालांकि देखिए मेंस का जो पेपर 2 है वही डिसाइडिव होगा। मेंस पेपर 2 विल बी डिसाइडिव, विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन एक आइडिया, but we can get an idea on the basis of means 1, idea on the basis of means 1 पेपर। कैसे आइडिया लगाना है मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको करना क्या है कि आप जिस भी डोमेन के हैं, ठीक है, दे आर टोटल रिस्पेक्टिवली 14 डोमेन्स जिस पे कि आपका ये एग्ज़ाम लिया गया है। तो पेपर 1 जो था आपका, जो ऑब्जेक्टिव था उसमें जो था उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको रैंक IQ पे जाना है। रैंक IQ, आपको वहाँ पे अपना URL को पेस्ट करना है एंड सिंपली चेक योर रैंक, सिंपली चेक योर रैंक। ठीक है, क्या मार्क्स है, क्या रैंक है, सारा आइडिया आपको लग जाएगा। रैंक IQ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपकी जो भी रैंक बन रही होगी, अब आपको चेक ये करना है कि योर रैंक जो वहाँ पे बन रही होगी रैंक IQ में, योर रैंक अपॉन अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन योर रिस्पेक्टिव डोमेन, अपॉन अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव डोमेन। और ये करके आपको एक रेशियो मिलेगा। सपोज ये रेशियो मिलेगा, इस रेशियो के मैं बोल दे रहा हूँ R। और अगर आपका ये रेशियो उस सिलेक्शन रेशियो से कम आ रहा है, ठीक है, और अगर आपका ये जो R है ये लेस देन इक्वल टू सिलेक्शन रेशियो जो कि हमारा था 0.25, अगर इससे कम आ रहा है देन you may get call for interview। there is a chance, actually there is a chance। तो हालांकि डिसाइडिंग फैक्टर आपका पेपर 2 ही होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए, क्योंकि ऐसा हम जनरली एक एजम्पशन तो ले ही सकते हैं यार, जिन्होंने मेंस पेपर 1 अच्छा लिखा होगा वो मैं मान के चल रहा हूँ पेपर 2 में भी उन्होंने
उसी उसी इंटेंसिटी के साथ तैयारी की होगी और पेपर 2 में भी उन्होंने ठीक ठाक लिखा होगा। तो देयर इज़ अ मोर चांस कि जिन्होंने यहाँ पे अच्छा किया है वो लोग पेपर 2 में भी अच्छा करें। बट स्टिल अब आप ही को पता है कि आपने पेपर 2 में कैसा लिखा है। बट तो एक आइडिया के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इस रेशियो को ज़रूर चेक कर लें क्या आ रहा है, एक अपने एंड से श्योरिटी पाने के लिए। दिस शुड बी लेस देन 0.25, और उन्हें सेफ़र साइड में बोलूँगा कि यार चलिए इसको लेस देन 0.2 मान लेते हैं, ठीक है। 0.2 या फिर 20% आप मान लीजिए। 25% नहीं मानना चाहते, 25% एक्चुअली हमारे जो एज पे रहेंगे उनको 25% से कम पे भी होपफुल रहना चाहिए। बट फॉर सेफर साइड आप इसको 20% आप बिल्कुल लेके चलो। 20% से अगर कम आपका रेशियो आ रहा है, इट मीन्स योर रैंक इन द रैंक प्रिडिक्टर अपॉन में अपीयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। ये रहे आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द रिस्पेक्टिव डोमेन, राइट। तो उसके बेसिस पे आप चेक करके आप देखोगे क्या क्या आपका रेशियो बन रहा है, और आपको बताना होगा। अब आपको चेक करना होगा कि ये 0.2 से कम आ रहा है या नहीं। तो चलिए, अगर ऐसा होता है तो आपका चांस बनता है। तो अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक डेटा है। फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 67.75, दैट इज़ you can say that it is about 68 marks. So normalized score इसमें दिखा रहा है 75 लगेगा। बट 75 ना भी लगे तो आप मान के चलो यार कुछ 4 से 5 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि हमें जैसा पता चल पा रहा है कि जो पेपर 1 जो हुआ था ऑन द 5th ऑफ फेब री एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम में कुछ जो एरिया थे क्वेश्चन के वो काफ़ी सिमिलर थे, which was from the mains exam that is held on the 25th of Jan। तो चूँकि थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई थी, तो आप ये मान सकते हो कि उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिला हुआ था, जिन भी बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम ऑन द 5th ऑफ फेब। तो उसी अनफेयर एडवांटेज को कम करने के लिए हो सकता है कि हमारे जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा फॉर द 25th ऑफ जैन वाले कैंडिडेट्स वालों का, उस स्कोर में आप मान के चलो कि कुछ भी नहीं तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे नॉर्मलाइज करने के लिए, आप मान के चलो। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा तो अल्टीमेट फ़ायदा मुझे जो समझ में आ रहा है वो मिलना चाहिए। 25 जैन में जिन्होंने अपेयर किया था उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों कि 5th जैन वाले कैंडिडेट का पेपर भी थोड़ा सा लेंदी आया था इन कंपैरिजन टू व्हाट द पेपर गिवन ऑन 25th ऑफ जैन। तो ये भी आप पॉजिटिव साइड में लेके चलो। तो मेजॉरिटी के लिए जो हो रहा है, मेजॉरिटी जो है वो फ़ायदे में ही रहेंगे आप, ठीक है। मेजॉरिटी क्राउड हैज़ गिवन एग्जाम ऑन 25th जैन, एंड उनको नॉर्मलाइज स्कोर का भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये रैंक IQ तो बोल रहा है 75 जाएगा, बट इतना ना भी जाए तो यार कम से कम ये 72 तक तो नॉर्मलाइज स्कोर जाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मेजॉरिटी को बेनिफिट होने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 68 इस स्कोर के आसपास में, 68 to 70 इस स्कोर के आसपास में इसी में क्या रैंक बन रहा है रैंक IQ। तो वो हमें बता रहा है अप्रॉक्सीमेटली 35। दिस रैंक इज कमिंग आउट 35 आउट ऑफ 517। सो लेट्स चेक दिस रेशियो, 35 आउट ऑफ 517, ठीक है, इंटू 100 भी आप कर लो, एक परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये आ रहा है, ये परसेंटेज आ रहा है 6.76%, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे 35/517 किया, इंटू 100 कर दिया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 6.76% आ रहा है, जो कि एक्चुअली जो हमारा सिलेक्शन रेशियो था 25%, उससे ठीक ठाक नीचे है, ये काफ़ी नीचे है। तो मान के हम ये चल सकते हैं कि अगर इस कैंडिडेट ने ठीक ठाक अगर लिखा होगा पेपर 2 भी, तो इसको कॉल आ सकता है। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, अगर एक अपर कैप अगर इसमें देखा जाए तो कितने पे ये वैल्यू मिलनी चाहिए, किस रैंक तक को आप सेफ मान के चलो। मैक्स टू मैक्स अगर आपकी कुछ भी रैंक आई होगी आउट ऑफ, लेट्स से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो टोटल करीब हमारे पास जो डेटा है करीब 520 लोगों का डेटा है। तो अब मान के चलो करीब 600 लोगों अगर चेक यहाँ पे करेंगे तो ये रेशियो को कम से कम आना चाहिए 25% से कम, दैट इज़ 1/4। तो अगर आपका रैंक फॉल कर रहा है 150 के अंदर, ठीक है,
अगर इसी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपका रैंक फॉल कर रहा है 150 के अंदर आउट ऑफ 600 कैंडिडेट्स, तो इस तरह से आप देख पाओगे कि आपका चांस तो एक बनता ज़रूर है। बिल्कुल आपको आपको हिम्मत रखनी चाहिए कि हाँ यार, मीन्स के इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकता है। पेपर 2 अब कैसा जाता है उस पर भी, उसी पे सब निर्भर करेगा। बट हाँ, यहाँ पे जो एक होना चाहिए ना कि ग्रीन सिग्नल एक मिल जाए, ताकि यार हम उस डायरेक्शन में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। तो इसको आप ग्रीन फ्लैग मान सकते हो। यस, दिस इज़ ग्रीन फ्लैग, दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग। देर इज़ अ चांस आपको यहाँ पे मिल सकता है मौका। इसी तरह से अब अदर ब्रांचेज में भी आपको चेक कर लेना होगा। मतलब आप जिस भी ब्रांचेज में रिस्पेक्टिवली उसी ब्रांचेज की आप चेक करो। तो आप क्या कर लेना, यार कि जो भी डेटा है उसके बेसिस पे जो भी आपका रैंक आएगा उसको आप रैंक IQ पे चेक करोगे, उसको डिवाइड करोगे जो भी टोटल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। और मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन का एक फ़ायदा मिलने वाला है, जो कि मेजोरिटी को ही मिलने वाला है, यानी कि जिन्होंने 25 जैन को अपीयर किया था। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक पॉजिटिव साइन ही देखने को मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली यही जो भी देखने में पता चल पा रहा है कि जिनका 65 प्लस है मेंस वन में, प्लस इफ़ दे हैव रिटन गुड द पेपर वन, इफ़ दे हैव अटेम्प्टेड गुड, if they have plus if they have written paper 2 in good manner। यार इस चीज़ को देखो कोई जज नहीं कर पाएगा। अब आपने अब किसी के लिए अच्छा पेपर का कंडीशन कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और, क्योंकि अब ये इन्विजिलेटर पे भी डिपेंड करता है वो किस तरीके से चेक करेंगे पेपर। तो पर्सन टू पर्सन चेक करने पे भी 5-10 नंबर का वेरी ज़रूर हो जाता है। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। तो ये दो फैक्टर को आप देख लो। 65 प्लस है अगर आपके मेंस वन में, और उसके साथ साथ अगर आपने पेपर 2 में अच्छा लिखा है, तो यू कैन गेट अ चांस फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल कंक्लूज़न में अगर मैं बोलना चाहूँ तो कंक्लूज़न यही निकल के आ रहा है। मेंस पेपर उन्होंने थोड़ा अच्छा जिन्होंने किया है 65 प्लस से, मतलब 60 प्लस वालों को भी मुझे लगता है इस डेटा को देख के मैं कह सकता हूँ कि 60 प्लस वालों को भी जो रैंक, जो इनका जो रेशियो बनेगा यहाँ पे, यानी कि देयर रैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव चेक देयर रैंक इन रैंक IQ, वो मुझे लगता है कि 0.25 से कम ही रेशियो बननी चाहिए जिनके मार्क्स 60 प्लस के ऊपर है उनकी भी। तो यू कैन गेट अ चांस फॉर इंटरव्यू। तो यही कंक्लूज़न यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आप देख लीजिए और हमें बताइए कि आखिर तो आपका किस तरह से आपका क्या रेशियो बन रहा है, और आप कैसा इस एनालिसिस को आपके बारे में, इस एनालिसिस को आप देख के कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं। तो आई होप इट हैज़ हेल्प्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।